जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज दिल गदगद हो गया जब सदन में एक माननीय जी को सैनिकों के ऊपर बोलते हुए सुना और उसने वो जेन्युइन मुद्दे उठाए कि जो वाकई रियलिटी में होते हैं और सब जानते हैं, लेकिन कभी किसी ने एड्रेस नहीं किया। वो पूरी क्लिप मैं आपको सुनवाऊंगा। आपको याद होगा किस तरीके से, आप जानते भी हैं, आपने देखा भी होगा, पेपरों में भी पढ़ा होगा, चाहे सर्विंग हो या रिटायर्ड, कोई कर्नल साहब हो, ब्रिगेडियर साहब हो, कैप्टन साहब हो, सूबेदार, मेजर, जवान, चाहे यूनिफॉर्म में हो या सेवानिवृत्त, किस तरीके से आए दिन उनके साथ बर्बरताएं होती रहती हैं। कभी किसी का मुंह नहीं खुलता, कोई एड्रेस नहीं करता है। और आपने देखा होगा कि 2-2 साल तक ओआरओपी को लेकर जवानों ने किस तरीके से जंतर मंतर पे धरने दिए और तमाम देश के सांसदों को ज्ञापन सौंपा, महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा, माननीय रक्षा मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा और देश के तमाम जिलाधीशों के माध्यम से ज्ञापन दिया, राज्यों के गवर्नरों के माध्यम से ज्ञापन दिया, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं, कोई एड्रेस नहीं किया। लेकिन माननीय जी ने जो संसद में आवाज उठाई वो वाकई काबिले तारीफ थी और वो सुनने लायक थी। आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। जो देश की रक्षा के लिए जिम्मेदारी के साथ साथ दिन रात देश की सेवा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, देश में भारतीय सैनिकों को ट्रेनिंग, ट्रांसफर, ऑपरेशनल यूनिट में रिपोर्टिंग, इमरजेंसी ड्यूटी और छुट्टी के बाद समय पर डिप्लॉयमेंट में पहुंचने के लिए काफी हद तक रेल यात्रा पर निर्भर रहना पड़ता। हालांकि असल में देखा जाए तो भारतीय सैनिकों का रेल रिजर्वेशन समय पर कंफर्म नहीं होता। कई बार उनके टिकट वेटिंग लिस्ट में रहते हैं या यात्रा के आखिरी समय तक कंफर्म नहीं होता। माननीय सभापति जी, मैं यह मामला बहुत चिंताजनक और देश की सेवा की ड्यूटी में रुकावट डालता है। अगर सैनिक समय पर यूनिट नहीं पहुंच पाते तो इसका नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशन रेडिएशन के साथ साथ सैनिकों के मेंटल और फैमिली कंडीशन पर भी असर पड़ता है। ये ठीक नहीं कि देश के लिए अपनी जान जोखिम डालने वाले सैनिकों को ऐसी बेसिक सुविधा के लिए संघर्ष करना पड़े। सभापति महोदय, ये जरूरी है कि केंद्र सरकार और खासकर रेलवे मंत्रालय देश की रक्षा के लिए तैयार सैनिकों को इस मामले में तुरंत दखल ले। इसलिए इस सदन के जरिए मैं केंद्र सरकार से मांग करना चाहता हूँ, भारतीय सैनिकों के लिए एक अलग और गारंटी वाला रेलवे रिजर्वेशन कोटा लागू किया जाए। सैनिकों को ड्यूटी यात्रा के लिए तुरंत कंफर्म टिकट दिलाने के लिए एक अलग सिस्टम, फास्ट ट्रैक सिस्टम बनाया जाए। सभी बड़े ट्रेनों में सैनिकों के लिए खास रिजर्वेशन या पॉलिसी फैसला किया जाए। रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच में तालमेल बढ़ाकर सैनिकों के पहचान डिजिटल वेरिफिकेशन करके टिकट कंफर्मेशन के प्रोसेस में आसान बनाया जाए। इस बारे में साफ गाइडलाइन जारी की जाने के लिए आपके माध्यम से अनुरोध करता है। तो दोस्तों, अभी आपने सुना किस तरीके से भरे सदन में जो रियल समस्या है, एक समस्या, मेजर समस्या, उसको किस तरीके से एड्रेस किया। अगर सभी इस तरीके से सोचें, किसी एक जवान के लिए बात नहीं है ये, किसी संस्था के लिए बात नहीं है ये बात है देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए जा रहे हैं, उनको सुविधा देने की बात है और कुछ नहीं है। वो सुविधाएं जो सभी लोग लेते हैं, सभी के पास अपॉर्चुनिटी होती है, मौका होता है, लेकिन एक सैनिक को ऑल ऑफ सडन आदेश मिलता है और वो ट्रेवल करता है। तो इसके ऊपर माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय हमारे रेल मंत्री जी, इनको संज्ञान लेना चाहिए। पहले भी ये मुद्दे उठ चुके हैं, पहले स्पेशल बोगी लगती थी सैनिकों के लिए, लेकिन अब जब इस तरह की सुविधाएं हो गई हैं, रिजर्वेशन की फैसिलिटी हो गई हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो जवानों के लिए एमसीओ कोटा नहीं, उनके लिए कभी भी एनी टाइम जब वो रिजर्वेशन करें, जब ज़रूरत पड़े तो उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब माननीय जी की बात कहाँ तक जाएगी, उस पर क्या एक्शन होगा, ये आने वाला समय बताएगा। ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।